एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया फेस पैक, जिसके लगाने से चेहरे पर ग्लो आएगा। जो आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, आंखों के ऊपर यहाँ पर डार्कनेस आ जाती है, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, सब समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे लेडीजे या लड़कियां कोई भी लगाए, सबको इसका फायदा ही फायदा मिलेगा। मेरी बहुत सी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कई बार कमेंट्स करके बोला है कि कोई ऐसा फेस पैक बताइए जिसको लगाने से झुर्रियां कंट्रोल हो जाएं, फेस पर एक अच्छी सी ग्लो आ जाए। क्या होता है ना कि मान लिया हमारा फेस चमक खोने लगता है, यहाँ आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आई शेड जब यूज होती है तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये बिल्कुल काला पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो आई शेड होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल होता है, जिसके ज्यादा यूज करने से यहाँ का जो हिस्सा होता है ये बहुत नाजुक होता है और ये यहाँ से बिल्कुल स्किन हमारी काली पड़ जाती है। और फिर सोचते हैं कि इसको ठीक कैसे करें, और ठीक करने के लिए भागते हैं या तो पार्लर में या कॉस्मेटिक की शॉप पर कि कुछ अच्छी सी क्रीम पैक या कुछ भी मिल जाए जिससे ये सब चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि बिगाड़ना तो सब कुछ आसान है, लेकिन ठीक करना उतना ही फिर मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप आई शेडो या कोई भी मेकअप यूज करते हैं तो घंटे 2 घंटे का जो प्रोग्राम होता है वो खत्म हो जाए तो तुरंत उस मेकअप को रिमूव कीजिए, ताकि उसका ज्यादा साइड इफेक्ट हमारी स्किन को ना हो। अगर ज्यादा घंटे तक आई शेड यहाँ पर लगी रहती है ना, तो वो बिल्कुल स्किन को बहुत ज्यादा डेड कर देती है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन फिर जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। फिर उनसे छुटकारा कैसे पाएं? तो आप मार्केट से जो चीजें लेकर आते हैं ना, उनसे क्या होगा, मान लिया आपने एंटी एजिंग क्रीम ले ली है, पॉन्ड्स की, लैक्मी की, आजकल तो फेयर लवली की भी आती है, गार्नियर की आती है, बहुत सारी कंपनियों की आती है। उनको हम लाते हैं, यूज करते हैं। आप उसको जब तक यूज करोगे, पहली बात तो कम से कम 1 वीक के बाद आपको 19-20 अंतर नजर आएगा कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत मुझे इसमें लग रहा है कि हाँ ठीक हो रहा है। लेकिन जब तक आप उस महंगी से महंगी क्रीम को लगाओगे ना, तब तक लगेगा कि हाँ फेस ठीक है। लेकिन जैसे उसको छोड़ दोगे, जैसा पहले था ना, उससे भी बदतर हो जाता है फेस। लेकिन ये जो हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं ना, ये 100% काम करते हैं और इनका जो रिजल्ट होता है वो हाथों हाथ मिलता है और बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। स्किन एकदम ग्लो करने लग जाती है, नुकसान कोई भी नहीं होता है और काफी दिनों तक इसका ग्लो बना रहता है। मार्केट से जो फेस पैक लाते हैं आप उसे ही लगा कर देख लीजिए। आप 1 दिन लगाएंगे और 2 दिन ही उसकी चमक रहती है, तीसरे दिन आपका चेहरा चमक होने लग जाएगा। लेकिन घरेलू चीजों से जो हम फेस पैक बनाते हैं, इनका असर लंबे समय तक रहता है। और अगर मान लिया हम समय समय पर इनको यूज करते रहते हैं तो हमारी स्किन एकदम तरोताजा बनी रहती है। तो चलिए, आज का जो हम फेस पैक बनाएंगे वो किन किन चीजों से बनाएंगे, सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने ली है दही। तो दही मैं 1 या 1.5 चम्मच ही यूज करने वाली हूँ। ये मेरी घर की बनी हुई दही है। अगर आपके पास घर की ना हो, आप मार्केट वाली दही लेकर आए हो तो वो भी चल जाएगी, क्योंकि कईयों के पास सुविधा नहीं होती है, वो मार्केट से ही लेकर आते हैं, तो वो भी चल जाएगी। तो ये हो गई है दही। फिर ये है बेसन, जो सबके घर में होता है, क्योंकि बेसन के बिना हमारी जो रसोई होती है ना बिल्कुल अधूरी होती है। तो बेसन सबके घर में होता है। अब देखिए, 2 चीजें हो गई हैं। तीसरी है आलू, ये भी सबके घर में होता है, क्योंकि आलू सब्जियों का राजा है, इसके बिना रसोई में काम चलता ही नहीं है। और चौथी चीज है टमाटर, कोई भी सब्जी बनाओ इसके बिना बनती ही नहीं है, तो ये भी सबकी रसोई में हरदम मौजूद होते हैं। तो ये 4 चीजें हो गई हैं। 5वीं चीज है, शायद किसी के पास ना हो, ये है मिट्टी मुल्तानी।
अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, मैं तो रखती हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ती रहती है। विशाल के पापा जी हैं, वो तो साबुन कभी सिर में लगाते नहीं है, जब भी नहाते हैं तो मिट्टी मुल्तानी से ही नहाते हैं। और पहले के जमाने में साबुन वगैरह कोई यूज नहीं करता था, मिट्टी मुल्तानी से ही बाल धोए जाते थे। लेडीजों के कितने अच्छे बाल होते थे, झड़ते नहीं थे, और सब जो नहाते थे तो मिट्टी मुल्तानी ही लगाते थे। बट आजकल फैशन के चक्कर में जो है ना, इसको तो लोगों ने घरों से हटा दिया है और साबुन को ले आए हैं। तो वो क्या करें, जमाने के साथ तो चलना पड़ता है ना सबको। तो मिट्टी मुल्तानी या तो आप इस तरह से जो ऐसे पीस में आती है, इसके इतने बड़े बड़े पीस भी आते हैं, छोटे छोटे भी आते हैं, उस हिसाब से ले लीजिए। या फिर इसका जो है पाउडर फॉर्म में मिलती है। अगर आप ऑनलाइन भी मंगवाते हैं, अमेजोन से मंगवाते हैं, उससे भी आपको मिल जाएगी मिट्टी मुल्तानी का पाउडर भी आता है। तो मैं ये वाली रखती हूँ क्योंकि बालों में लगाने के काम आती है, बच्चे बड़े जो लगाना चाहें तो इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो आप देख लीजिएगा, ये किराने की दुकान पर भी मिलती हैं। मेरे हिसाब से हमारे यहाँ तो आसपास मिल जाती है, आपके आसपास भी मिल जाएगी। किसी भी किराना स्टोर पर जाकर पूछिए कि मिट्टी मुल्तानी है। अगर नहीं भी होगी, अगर आप उसको बोलोगे कि मुझे जो है 250 ग्राम चाहिए, हाफ केजी चाहिए, वो आपके लिए ला कर दे देगा। ज्यादा महंगी नहीं आती है, ये सस्ती होती है। तो आप मिट्टी मुल्तानी घर में हरदम रखा करो। कभी कभी मिट्टी मुल्तानी को का चूरा जो होता है उसको बना के उसको दही या लस्सी में भिगो के अपने बाल धोकर देखिएगा, बहुत अच्छे आपके बाल हो जाएंगे। आप खुद कहोगे कि ये तो जादू हो गया है बालों में। तो अब ये जो 5 चीजें हैं, चलिए इनसे हम फेस पैक तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को छील लेते हैं। तो आलू को आप छील के और इस तरह से रख लीजिएगा। फिर ये जो मिट्टी मुल्तानी है इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। आप इसे कूट भी सकती हैं, या फिर अगर आपको ये पाउडर फॉर्म में मिल जाता है तो आप इसे पाउडर फॉर्म में ले लीजिए। मेरे पास ये साबुत वाली है तो मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, इससे इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएगा। तो मैंने लगभग 1.5 चम्मच इसका पाउडर बनाया है और इसे कटोरी में डाल लिया है। अब आलू को हम ग्राइंड करेंगे, और ये जो इसका मोटे वाला सिरा होता है मैंने इसी में से ग्राइंड किया है। आप जैसे बारीक वाले में करना चाहो तो बारीक वाले में भी कर सकती हैं। और फिर इसी प्लेट में मैं टमाटर को भी ग्राइंड कर लेती हूँ। थोड़ा सा आगे से जब हम इसका छिलका हटा देते हैं तो टमाटर हमारा बहुत ही अच्छे से इस तरह से कद्दूकस हो जाता है। तो टमाटर और आलू दोनों को मैंने एक ही प्लेट में ग्राइंड किया है। इससे कोई अंतर नहीं आता है, इनको हम अलग अलग प्लेट में ग्राइंड करें या एक जगह करें, बात एक ही है। तो मैंने एक ही प्लेट में दोनों को ग्राइंड कर लिया है। और अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच बेसन डालेंगे। आप अपने मतलब फेस के अलावा अगर आपको हाथ पैरों पर भी लगाना है तो थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। 1 चम्मच मैंने इसमें दही डाली है। और ये जो टमाटर और आलू को हमने ग्राइंड किया है, अब इसको हम निचोड़ लेंगे। तो मैंने एक पतला सा साफ़ सुथरा कपड़ा ले लिया है और इसमें इसको रख लिया है। ये देखिए, जब हम इसको निचोड़ कर निकालेंगे तो बहुत सारा रस निकलेगा, क्योंकि टमाटर का रस हो गया है, आलू का रस हो गया है। टमाटर का और आलू का जो रस होता है ये हमारी स्किन को एकदम चमकदार बनाता है। जितने भी हमारी स्किन में डार्क सर्कल होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो अब इसका हम इस तरह से अच्छा सा पेस्ट बना के और आधे पौने घंटे के लिए इसको हम ढक के रख देंगे। जो बेसन है वो थोड़ा सा फूल जाएगा और उसके बाद इसे हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। और अब ये लगभग 1 घंटे बाद का टाइम है, क्योंकि मैं कुछ काम करने लग गई थी तो लगभग 1 घंटा हो गया इसको रखे हुए। तो जो बेसन हमने इसमें डाला था वो बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। मिट्टी मुल्तानी जो हमने इसमें डाली थी वो बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो ये देखिए, बहुत ही स्मूथ सा हमारा ये पेस्ट बनके हो गया है तैयार। तो पेस्ट इतना गाढ़ा होना चाहिए कि ये फेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो ये देखिए, इसको अब हम पूरे फेस पे, नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और इसके हम कम से कम 2 से 3 कोट लगाएंगे। अगर आपके पास जो पैक लगाने वाला ब्रश होता है वो हो तो उससे लगा लीजिए। अगर पैक नहीं है तो आप इस तरह से हल्के हल्के हाथ से भी इसे अपने पूरे फेस पे लगा सकती हैं। मैं हमेशा अपने हाथों से ही लगाती हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से लगा लेना है। और 1 कोट लगाने के बाद ये थोड़ा सा जब टाइट हो जाएगा तो फिर साथ के साथ दूसरा कोट लगा देंगे। तो हम कम से कम 3 कोट लगाएंगे, क्योंकि इसका हमें जो रिजल्ट मिलेगा ना वो बहुत ही बेहतर मिलेगा।
तो इसी तरीके से आप लगाइए और साथ के साथ ये थोड़ा सा सूखता जाएगा और फिर दूसरा कोट लगा दीजिए। तो ये देखिए मैंने एक कोट लगाने के बाद दूसरा और अब मैं ये तीसरा कोट लगा रही हूँ। तो 3 कोट में ये बिल्कुल अच्छे से फेस पे कवर हो जाएगा और फिर इसको हम आधे पौने घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे पौने घंटे में ये बिल्कुल अच्छे से सूख के ड्राई हो जाएगा, क्योंकि जब ये ड्राई होगा तो हमारी स्किन भी खिंचेगी। तो आपने इसको सूखने तक इसको लगा के छोड़ देना है। और ये अब आधे घंटे बाद का टाइम है। फेस पैक बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है, आप देख सकते हैं हाथ पर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और जब ये सूख जाएगा तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक खिंचनी शुरू हो जाएगी। तो अब इसे पहले आप हाथों से रब करके उतार दीजिए और फिर आप ठंडे पानी से अपने फेस को धो लीजिए। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए पैक धोने के बाद चेहरे पर एक बहुत ही अच्छी सी चमक आ गई है। और अभी नहाने के बाद सिर्फ मैंने लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर यही 3 चीज़ें लगाई हैं। कोई क्रीम, लोशन, पाउडर वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है। और रिजल्ट आपके सामने है, एकदम से साफ सुथरी स्किन हो गई है। अगर आप भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाना चाहती हैं तो इस पैक को हफ्ते में एक बार जरूर लगाइए। 1 महीने में ही अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, यहाँ पर आपकी जो है स्किन काली पड़ गई है, यहाँ से और यहाँ से झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हैं, तो 1 महीने में ही वो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। यानी 1 महीने में 4 बार लगाना, तो 4 बार में ही आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।